A drum of radius r and mass m rolls down without slipping on an inclined plane of angle theta. The frictional force dissipates energy, decreases rotational motion, decreases rotational and transitional, converts this energy transitional energy into rotational energy. तो अगर एक ड्रम रोल डाउन कर रहा है विदाउट स्लिपिंग फ्रॉम एन इंक्लिनेशन थीटा, और इसका तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो क्या कर रहा है यहाँ पे, सपोज ये रफ है, रोल कर रहा है, रोलिंग के लिए तो फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, क्योंकि एक केवल फ्रिक्शन फोर्स ही होगा जो उसको रोल करा पाएगा इस सेंस में, ठीक है। एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा सेंटर ऑफ मास पे, है ना, कितना mg साइन थीटा। अब ये वाला फोर्स क्या होगा, इसको घुमा नहीं सकता, फोर्स ये वाला इसको ऐसे घुमा सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, तो कांटेक्ट पॉइंट जो होता है डियर स्टूडेंट्स, जो कांटेक्ट पॉइंट होता है वो हमेशा आपको पता है किस पे होता है, रेस्ट पे होता है, बराबर v बराबर ओमेगा आर होता है और a बराबर अल्फा आर होता है, ठीक है। तो कांटेक्ट पॉइंट हमेशा रेस्ट पे होता है, तो कांटेक्ट पॉइंट क्योंकि रेस्ट पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो वर्क डन भी फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, वर्क डन भी फ्रिक्शन फोर्स का ज़ीरो हो जाएगा। और इसी कंडीशन में फिर ये फ्रिक्शन फोर्स कर क्या रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है कि ट्रांजिशनल मोशन इधर भी हो रहा है, एक ट्रांजिशनल मोशन इस फोर्स की वजह से भी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये वाला फोर्स बड़ा है तो नेट ट्रांजिशनल मोशन इधर होगा, तो ये फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसकी ट्रांजिशनल मोशन की वेलोसिटी, अगर ये ना होता तो ट्रांजिशनल मोशन सिर्फ mg साइन थीटा की वजह से होता और नेट एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाता। अब इस फोर्स को अपोज करने के लिए उल्टी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, अब ये फ्रिक्शन फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, लेकिन इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ट्रांजिशनल स्पीड तो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर सिर्फ यही फोर्स होता तो यही फोर्स इधर इसको खींचता रहता, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है तो इसलिए ये वाला फोर्स कम हो जाएगा, तो ट्रांजिशनल स्पीड कम होगी। अब स्पीड भी कम हो रही है और एनर्जी भी लॉस नहीं हो रही, इसका मतलब जो स्पीड कम हो रही है तो इसका मतलब जो स्पीड के पास जो एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, वो कन्वर्ट हो रही है, कहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, वो रोटेशनल में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, ये इसकी जो ट्रांजिशनल वेलोसिटी थी उसको कन्वर्ट करके, लॉस तो नहीं कर पा रहा है लेकिन उसको रोटेशनल में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कन्वर्ट्स ट्रांजिशनल एनर्जी टू रोटेशनल एनर्जी।